डिलीवरी के बाद पेट कम करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। नमस्ते, मैं हूँ रिचा। आज मैं आपको बहुत ही इजी वर्कआउट बताऊंगी जो आप घर पे सेफली कर सकते हैं। ये रूटीन न्यू मॉम्स और बिजी हाउसवाइफ के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आपका सी सेक्शन हुआ है या डिलीवरी रिसेंट है तो पहले डॉक्टर की परमिशन जरूर ले लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक मैट की जरूरत पड़ेगी। अगर मैट नहीं है तो आप बेड पे भी इस वर्कआउट को कर सकते हैं। सबसे पहला वर्कआउट जो हम करेंगे वो है पेल्विक टिल्ट। ये एक्सरसाइज पोस्ट प्रेगनेंसी, बेली फैट और मम्मी टमी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ज़मीन या बेड पर सीधा लेट जाएं, नीज को फोल्ड कीजिए और फीट फ्लोर पर रखिए। हाथ बॉडी के साइड में रिलैक्स्ड रखिए। अब गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचिए। इसके साथ अपनी लोअर बैक को फ्लोर पर जेंटली प्रेस कीजिए। यहाँ 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर धीरे से रिलैक्स हो जाइए। ध्यान रखिए, मूवमेंट बहुत स्लो और कंट्रोल्ड होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज से डीप कोर मसल्स एक्टिवेट होती है जो डिलीवरी के बाद वीक हो जाती है, और रेगुलर प्रैक्टिस से पेट धीरे धीरे अंदर आने लगता है। इसको हम 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। सेकेंड वर्कआउट करेंगे हम हील स्लाइड्स। ये लोअर बेली फैट के लिए बहुत इफेक्टिव और बिगनर्स के लिए सेफ एक्सरसाइज है। आप सीधा लेट जाएं, नीज को फोल्ड रखें। अब एक पैर की हील को धीरे धीरे आगे स्लाइड कीजिए जब तक पैर सीधा ना हो जाए। बैक को फ्लोर पे ही प्रेस करके रखना है। फिर उसी पैर को धीरे से वापस फोल्ड पोजीशन में ले आएं। अब दूसरे पैर के साथ वही प्रोसेस रिपीट करिए। ध्यान रखिए, जब भी पैर स्लाइड करें पेट को हल्का सा अंदर रखिए और ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। ये वर्कआउट लोअर टमी मसल्स को एक्टिवेट करता है जो डिलीवरी के बाद सबसे ज़्यादा लूज हो जाती है। कोई जल्दी नहीं है, मूवमेंट स्लो रखिए। हर पैर से 10 रेपिटेशंस करना है। अगर थकान लगे तो बीच में रेस्ट ले सकते हैं। ये वर्कआउट डेली करने से लोअर बेली में अच्छा डिफरेंस आता है। अब नेक्स्ट वर्कआउट हम ग्लूट ब्रिज करेंगे। ये वर्कआउट पेट, हिप्स और लोअर बैक के लिए बहुत इफेक्टिव है। सेम पोजीशन पे ज़मीन पर लेट जाएं, नीज को फोल्ड करें और फीट फ्लोर पर रखें। हाथ बॉडी के साइड में रख सकते हैं या पेट के ऊपर भी। अब डीप ब्रीथ कीजिए, पेट को अंदर खींचें और धीरे से हिप्स को ऊपर उठाएं। कोशिश करें कि शोल्डर से लेकर नीज तक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में रहे। इस पोजीशन में 5 सेकंड तक होल्ड करें और नॉर्मल सांस लेते रहें। अब धीरे से हिप्स को नीचे लेकर आएं और रिलैक्स हो जाएं। ये एक्सरसाइज कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, मम्मी टमी कम करने में हेल्प करता है और लोअर बैक पेन में भी रिलीफ देता है। इसको हम 8 से 10 बार रिपीट करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो बीच में थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप हिप्स को नीचे लेकर आएंगे तो बैक को फ्लोर पे प्रेस करके रखना है। ऐसा करने से ये टमी मसल्स को एक्टिवेट रखता है। पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद हम अक्सर एक गलती कर देते हैं, मैंने भी की है। हम सीधा क्रंचेस, सिटअप्स और हार्ड वर्कआउट्स पर फोकस करने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसी से पेट जल्दी कम होगा। लेकिन हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप भूल जाते हैं, वो है कोर हीलिंग। डिलीवरी के बाद सिर्फ पेट बाहर नहीं आता, अंदर के कोर मसल्स भी वीक और स्ट्रेच हो जाते हैं। अगर हम बिना कोर को हील करे हैवी वर्कआउट करेंगे तो पेट अंदर जाने के बजाय और ज़्यादा बाहर आ जाएगा और आ सकता है। बैक पेन बढ़ सकता है और बॉडी प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाएगी। इसलिए वेट लॉस से पहले, बेली फैट से पहले कोर हीलिंग सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप होता है। जब हम जेंटल एक्सरसाइज जैसे पेल्विक टिल्ट, ब्रीदिंग और ब्रिज पोज से कोर को एक्टिवेट करते हैं तब बॉडी अंदर से स्ट्रांग होती है
और जब कोर हील होता है तब क्रंचेस और वर्कआउट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और सेफ भी। और याद रखिए, हमें जल्दी पतला नहीं होना है, हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होना है। अब हम नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे जो है कोर डीप ब्रीदिंग। ये भी डिलीवरी के बाद कोर हीलिंग में बहुत हेल्प करता है, रिकवरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के कंफर्टेबल पोजीशन में भी। इसमें डीप इनहेल करते समय महसूस कीजिए कि पेट बाहर की तरफ जा रहा है और फिर एक्सहेल करते समय पेट को अंदर की तरफ खींचिए। इस वक्त पेट को थोड़ा टाइट रखना है। ये ब्रीदिंग टेक्निक डीप कोर मसल्स को एक्टिवेट करती है और मम्मी टमी को धीरे धीरे कम करती है। इसके साथ ही साथ ये स्ट्रेस को भी कम करता है और बॉडी को हील करने में हेल्प करता है। इस ब्रीदिंग को आप 5 से 10 बार रिपीट करिए। इसे आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। याद रखिए, डिलीवरी के बाद बॉडी को टाइम चाहिए। स्लो, जेंटल और रेगुलर प्रैक्टिस से रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँ। तब तक के लिए बाय।